भारत का एकमात्र अजय किला लोहागढ़ फोर्ट राजस्थान के भरतपुर के जाट राजा महाराजा सूरजमल जी का फौलादी लोहागढ़ फोर्ट, जिसे मुगल, मराठा, अंग्रेज कोई नहीं जीत पाया। अंग्रेजों ने इस किले पर 13 बार आक्रमण किया था, लेकिन अंग्रेजों की तोपें भी इस किले की दीवारों को तोड़ नहीं पाई। आखिर इस किले की चार दीवारी के परकोटे में ऐसा क्या था जिसे भेद पाना नामुमकिन हो गया। इस किले के लिए एक कहावत भी काफी फेमस है, 8 फिरंगी 9 गोरे, लड़े जाट के 2 छोरे। महाराजा सूरजमल जी के बेटे जवाहर सिंह जी ने दिल्ली को फतेह करके अष्ट धातु के गेट फोर्ट के जवाहर बुर्ज पर लगवाए, जो आज भी इस किले की शौर्य गाथा का वर्णन करते हैं। तो आइए आज आपको लेकर चलता हूँ राजस्थान के भरतपुर जिले में, जहाँ शहर के बीचों बीच बना है भारत का अजय फोर्ट लोहागढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आ गया हूं राजस्थान के भरतपुर जिले में, जहां स्थित है पूरे भारत का एकमात्र अजय किला। राजस्थान के भरतपुर जिले का ये है महाराजा सूरजमल जी द्वारा बनवाया गया जाट वंश का सबसे फौलादी किला, जिसे लोहागढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे मुगल, मराठा, अंग्रेज कोई भी नहीं जीत पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में अपने पूरा लोहागढ़ फोर्ट जो है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। साथियों, उस जमाने में इस फोर्ट की जो दीवारें थी वो बिल्कुल लोहे की थी, क्योंकि इनको कभी मुगलों, मराठों या अंग्रेजों की जो तोप थी वो भी तोड़ नहीं पाई। इसीलिए इस दुर्ग को लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस गेट के अंदर से उस जमाने का जो लकड़ी का गेट बना हुआ है वो दिखाता हूँ। हालांकि ये आम रास्ता है आम पब्लिक के लिए। फोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें सुरक्षित हैं, उनको अपने देखेंगे। रानी का उनका महल है, कुछ यहाँ नियम दे रखे हैं। अब आप इस फोर्ट के गेट को देखिए, पूरा लकड़ी का जो गेट है, जहाँ से अब तो जो है वो आम पब्लिक आना जाना कर रही है, लेकिन लकड़ी का गेट जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है। उसके ऊपर लोहे की चादर जो है वो चढ़ाई गई है। इसके ऊपर की ओर आप डिजाइन देखेंगे ना, तो आज भी बिल्कुल सुरक्षित दिखाई देगी आपको। 250 फीट चौड़ाई की और करीबन 25 फीट से भी अधिक गहरी इस खाई को इस किले के साथ ही बनाया गया था। साथियों, कहते हैं कि उस जमाने में इस किले को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि इसकी जो मिट्टी थी पूरी 25 फीट गहरी इस खाई की, वो पूरी की पूरी इन दीवारों पे पोती गई और उससे लगभग 25 फीट हाइट की और 15 फीट चौड़ी दीवार बनाएगी, जिससे अगर दुश्मन सेना इसके ऊपर गोले बरसाती थी तो कहते हैं कि वो मिट्टी के अंदर धंस जाया करते थे। इसी वजह से अंग्रेज इसे कभी भी जीत नहीं पाए। कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस किले के ऊपर करीब 13 बार घेराबंदी की, 13 बार आक्रमण किया, लेकिन वो कभी इस किले को जीत नहीं पाए। पूरी तोप को एक रेत के टीले के ऊपर बुर्ज बना के और इसके ऊपर स्थापित किया गया है। तोप का जो चलाने वाला हिस्सा था वो वाला ये वाला है, और इस तोप को अष्ट धातुओं से बनाया गया है, क्योंकि यह तोप बिल्कुल एक खुले आसमान के नीचे है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसके ऊपर जंग नहीं लगा है। ये चारों ओर जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये मिट्टी जो है वो उसी और की जो नहर को खोदकर, इस खाई को खोदकर जो मिट्टी थी उसी से ये वाली दीवार बनाई गई थी। इसीलिए ये फोर्ट जो है वो अजय फोर्ट की श्रेणी में आता था। कुछ अगर मैं भरतपुर के अन्य स्थानों की बात करूं तो भरतपुर के अंदर आपको बिहारी जी का मंदिर सामने दिखाई देगा। कुछ प्राचीन महलों के अवशेष जो है वो आपको आज भी इनके बीच में दिखाई दे जाएंगे। अब अपने चलते हैं उस बुर्ज के ऊपर, बाहरदरी के ऊपर, उस स्थान पे और उस स्थान पे दोनों और भी अपने कवर करेंगे। और जो अष्ट धातु का गेट सूरजमल जी के बेटे जवाहर सिंह जी दिल्ली जीत कर लेके आए थे, वो इस साइड में लगा हुआ है। सभी पत्थरों के ऊपर पूरे भरतपुर के जाट वंश के राजाओं का इतिहास जो है वो लिखा हुआ है। इस तरफ से आप देखेंगे तो सभी के ऊपर आपको
इनके जीत, इनकी ख्याति जो है, उन सभी की चर्चा इनके ऊपर आपको दिखाई दे जाएगी। जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून, महाराजा सूरजमल जी। जी हाँ, भरतपुर के जाट वंश की स्थापना, जाट वंश की नींव जो है वो महाराजा सूरजमल जी ने डाली थी। और इस फोर्ट के बिल्कुल टॉप के ऊपर महाराजा सूरजमल जी का ये ब्लैक कलर के अंदर आप जो स्टेचू देख रहे हैं वो किशोरी महल के बिल्कुल फ्रंट में है। यह फोर्ट के बीच का भाग है। हालांकि ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये भी फोर्ट का ही हिस्सा है, क्योंकि इस फोर्ट के चारों ओर उस जमाने में गहरी खाई थी जो कि आज भी बनी हुई है। फोर्ट में एंटर करने के दो रास्ते हैं, जिनमें से जिस ओर से हमने प्रवेश किया था वो तो चाबुर्जा गेट, और दूसरी ओर का जो गेट है यानी उत्तर पश्चिम का जो गेट है वो है अष्ट धातु का बना हुआ, जवाहर सिंह जी द्वारा दिल्ली विजय करके लाया गया था। तो वो गेट अपने देखने वाले हैं। तो इस ओर में आपको दिखाऊं तो ये है सूरजमल जी का स्टेचू, और यहाँ भी आप जो इनका इतिहास है वो पूरा इन प्लेटों के ऊपर जो है वो आपको दर्ज दिखाई देगा। महाराजा सूरजमल जी का म्यूजियम है अब तो ये। इसके अंदर उस जमाने के उनकी युद्ध वगैरह की सामग्री, उनके हथियार, अस्त्र शस्त्रागार जो है वो सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। महाराजा सूरजमल जी का जो म्यूजियम है उसके अंदर का भाग है। महल का जीर्णोद्धार चल रहा है। ये मुख्यतः उस जमाने का किशोरी महल था जिसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। तो इसके अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा, जिनमें बहुत सारी प्रतिमाएं, महाराजा रणजीत सिंह जी। से जवाहर बुर्ज के अंदर लगे हुए हैं आज के समय भी वो अष्ट धातु के गेट। कहते हैं कि 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। वो राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती को प्राप्त नहीं कर पाया, तो खीज में वहां से चित्तौड़गढ़ किले से अष्ट धातु का गेट उतार कर दिल्ली ले गया। और फिर 18वीं सदी के अंत में सूरजमल जी के बेटे जवाहर सिंह जी ने दिल्ली पे आक्रमण किया, दिल्ली फतेह की, और वहां से इस गेट को वापस लेके आए। कहते हैं कि इन्होंने आने के बाद में और दिल्ली चित्तौड़गढ़ में यह भिजवाया था कि वो अपना गेट लेकर जाएं, लेकिन वहां से कोई लेने के लिए नहीं आया। तो ये गेट जो है वो इसी लोहागढ़ किले के इस गेट के ऊपर लगाए गए, जिनकी आज भी सुरक्षा की गई है। ये अष्ट धातु के जो गेट हैं वो आप देख रहे हैं, एक इस ओर है और दूसरा गेट जो है वो इस ओर है। इनको जाली लगा के इनकी सुरक्षा की गई है। महाराजा सूरजमल जी के स्टेचू से मात्र 200 मीटर की दूरी पर थोड़ा घूम के और थोड़ा सा चढ़ाई के ऊपर आपको आना पड़ेगा। इस तरह का रास्ता बना हुआ है और यह है जवाहर बुर्ज। जी हाँ, महाराजा सूरजमल जी के बेटे जवाहर सिंह के नाम पे इस बुर्ज को बनाया गया था। साथियों, कहते हैं कि भरतपुर के जाट राजाओं का जो राज्याभिषेक है वो यहीं इसी बुर्ज के अंदर करते थे। तो ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ कुछ नियम भी दिए गए हैं। वीडियोग्राफी शुल्क 25 रुपये। पूरे फोर्ट के चारों ओर जो उस जमाने की इस मिट्टी से बनाई गई दीवार थी वो आप ये देख सकते हैं, ये वाली थी। जी हाँ, ये मिट्टी की दीवार थी जो तोप के गोलों को भी नेस्त नाबूद कर देती थी। इसके बाहर की ओर गहरी खाई देख रहे हैं आप, ये है जवाहर बुर्ज यानी कि जवाहर गेट। 2 गेट हैं इस फोर्ट में प्रवेश करने के, ये वाला जवाहर गेट और दूसरी ओर दक्षिण दिशा के अंदर जो बना हुआ है वो है चौबुर्जा गेट। अब मैं जवाहर छतरी के ऊपर हूँ, ये आप देखिए, इसके ऊपर यहाँ एक पिलर दिखाई दे रहा है जिस पर पूरी भरतपुर के जाट राजाओं की वंशावली जो है वो लिखी गई है। यहाँ से पूरा भरतपुर जो है वो आपको दिखाई देने वाला है। इस ओर जो छतरी बनी है, भरतपुर के जाट राजाओं का राज्याभिषेक यहीं इसी छतरी में किया जाता था। इसे कहते हैं जवाहर बुर्ज।
भरतपुर के जाट शासकों का लोह स्तंभ, ये जो आप देख रहे हैं, इसके ऊपर पूरे भरतपुर शासकों की, भरतपुर के जाट राजाओं की वंशावली जो है वो दर्शाई गई है। पूरा छोटा सा लोह स्तंभ है जिसके ऊपर आपको पूरी वंशावली जो है वो दिखाई दे जाएगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं सभी राजाओं के क्रमानुसार जो नाम हैं वो इसके ऊपर खुदवाए गए हैं। लोह स्तंभ। किशोरी महल के पीछे का भाग देखिए कितना खूबसूरत है। बहुत सुंदर ये महल बनाया गया था। पूरे में अब प्रवेश नहीं है और कुछ से इस तरफ महल देखेंगे आप तो भरतपुर के जाट राजाओं के कुछ से प्राचीन महल जो हैं, ये देखिए बिल्कुल आयताकार डोम बना हुआ है और इस तरह के 3 यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये उस ज़माने का प्राचीन महल है। इसके अंदर एंट्री बंद है। थोड़ा सा आगे की ओर मैं दिखाऊँ आपको तो उस ओर भी आपको ये एक डोम और दिखाई देगा। तो कुल 4 डोम जो हैं वो यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो ये वाला बिल्कुल एक महल था। इसके देखिए बाहर की डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है। ये महल का भाग था, इस ओर भी है और एक जो है वो इस ओर बना हुआ है। सामने की ओर बिल्कुल रेत के टीले के ऊपर आपको एक और सुरक्षा चौकी है वो दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ टॉप के ऊपर बनी हुई है छतरी। बिल्कुल अलग बहुत ही खूबसूरत छतरी बनी हुई है यहाँ पर। बिल्कुल पिलर्स के ऊपर इस छतरी को, जो ये संग्रहालय है इसके ऊपर की ओर बनाया गया है। नीचे इसमें संग्रहालय है और यहाँ से आपको सामने की ओर जवाहर बुर्ज दिखाई देगा जहाँ से जाट राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। महाराज सूरजमल जी के बेटे जवाहर सिंह जी के नाम पर यह जवाहर बुर्ज बनाया गया था और ये संग्रहालय का भाग है पूरा। एक छतरी उस ओर भी सामने बनी हुई है और ये है पूरा भरतपुर शहर। ये था राजस्थान के भरतपुर जिले का महाराजा सूरजमल जी का जाटों के अफलातून, जाटों के प्लेटों द्वारा बसाया गया भरतपुर का लोहागढ़ फोर्ट। इंडिया का एकमात्र ऐसा किला है जिससे कभी भी मुगल, मराठा या अंग्रेज तक जीत नहीं पाए। अंग्रेजों ने इस किले के ऊपर 13 बार आक्रमण किया था लेकिन एक भी बार वो सफल नहीं हो पाए। पूरा भरतपुर का लोहागढ़ फोर्ट हमने एक्सप्लोर करवाया। आशा करते हैं कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।